हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, आप द्वारा सूचना सहायक के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो तो दोस्तों आप ही के कमेंटों के आधार पर यह वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो के अंदर सूचना सहायक की पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होती है, कौन कौन से डिपार्टमेंटों में होती है, क्या सूचना सहायक की पोस्टिंग होने पर क्या उनको ट्रेनिंग मिलती है, ट्रांसफ़र की क्या पॉलिसी होती है, यानी सूचना सहायक का ट्रांसफर कैसे होता है, साथ ही प्रमोशन का क्या प्रोसेस होता है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, सैलरी कितनी मिलती है और डिडक्शन कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और साथियों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी सूचना सहायक के बारे में सब कुछ जानकारी मिल सके। और साथियों, जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो दोस्तों आपसे अनुरोध रहेगा, हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। यहाँ पर आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में सूचना सहायक पोस्ट के लिए पोस्टिंग कौन कौन से डिपार्टमेंटों में और कैसे मिलती है, इसके ट्रांसफर पॉलिसी क्या होती है, साथ ही दोस्तों क्या सूचना सहायक भर्ती पर सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों को कोई ट्रेनिंग दी जाती है, सूचना सहायक का प्रमोशन कौन कौन से पदों पर हो सकता है और हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है जहां तक उसका प्रमोशन हो सकता है और उनकी ग्रेड पे क्या होती है, सूचना सहायक का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, यानी सूचना सहायक को क्या क्या कार्य करने होता है, और इसके बाद बात करेंगे सूचना सहायक की सैलरी क्या मिलती है और सैलरी के साथ उसके डिडक्शन क्या क्या होते हैं और इन हैंड उनको सैलरी कितनी मिल जाती है। इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि दोस्तों कई अभ्यर्थी बार बार ये कमेंट करके पूछ रहे थे सर हमें इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो आप ही के लिए दोस्तों ये वीडियो बनाकर लाए। तो साथियों, जो कुछ आप जानना चाहते हैं वह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे सूचना सहायक की पोस्टिंग कौन कौन से डिपार्टमेंटों में हो सकती है और इसकी ट्रांसफर पॉलिसी क्या रहती है। उसके बाद इसकी ट्रेनिंग, क्या सूचना सहायक पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है। सूचना सहायक भर्ती में सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान के किसी भी विभाग के अंदर पोस्टिंग दी जा सकती है। सूचना सहायक का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग इसका हेड ऑफिस होता है, यानी इसका मूल विभाग होता है और मूल विभाग के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो राजस्थान के समस्त विभागों के अंदर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, जिसमें आपको राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर तक आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। ये काम सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि अपना मूल डिपार्टमेंट सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग होता है। अब दोस्तों आपको मूल में डिपार्टमेंट बता देता हूं। सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर आपको पदस्थापित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर आपका पोस्टिंग हो सकती है। राजस्थान के सेक्रेटरीट शासन सचिवालय के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। राजस्थान के पंचायत राज विभाग के अंदर पोस्टिंग हो सकती है। आपका शिक्षा विभाग के अंदर पदस्थापन हो सकता है। राजस्थान के वित्त विभाग के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के अंदर पोस्टिंग हो सकती है। कृषि विभाग में पोस्टिंग हो सकती है। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जल संसाधन विभाग है, परिवहन विभाग है, पीडब्ल्यूडी है। इसके अलावा दोस्तों राजस्व विभाग के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जिसमें संभागीय आयुक्त कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय आदि जगह पर पोस्टिंग आपको सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा दी जा सकती है। यानी राजस्थान के लगभग समस्त डिपार्टमेंट, जो लगभग 110 से प्लस डिपार्टमेंट है, उनके अंदर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, यानी आपका पदस्थापन किया जा सकता है। इसके बाद कई अभ्यर्थियों का क्वेश्चन था कि सर एक बार पोस्टिंग होने के बाद क्या हम उसी डिपार्टमेंट में हमेशा नौकरी करेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसे एलडीसी और ऐसे कई पोस्टें होती हैं जिसमें जो डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाता है तो वह अंत तक उसी डिपार्टमेंट में रहता है और उसी डिपार्टमेंट के नियम नियमावली चलती है। लेकिन दोस्तों अपने सूचना सहायक के केस में ऐसा पॉलिसी नहीं है। सूचना सहायक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग का कर्मचारी होता है और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा उसके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होता है। तो राजस्थान के किसी भी विभाग के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग ट्रांसफर कर सकता है और आप
किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर करवा भी सकते हैं। तो साथियों, ट्रांसफर की बात ये रहती है। अब दूसरी बात होती है कि सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा सूचना सहायक का जब पदस्थापन होता है तो उनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, वैसे कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग कोई नहीं है, लेकिन एक ट्रेनिंग आप केवल दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा सूचना सहायक को ऑफिस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है और कर्मचारी के क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या कर्तव्य होते हैं, इन सब के बारे में बताया जाता है। उनकी छुट्टियां कैसे मिलती है और सर्विस रूल के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा और कोई ट्रेनिंग नहीं होती। केवल 5 दिन की ट्रेनिंग होती है जो राजस्थान के जहाँ ऑफिस ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उन्हीं के अंदर ये ट्रेनिंग करवाई जाती है। जैसे जयपुर के अंदर OTS के अंदर है, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर है और कोटा में है। संबंधित OTS में उनसे संबंधित डिस्ट्रिक्ट की अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। उसके अलावा दोस्तों, अपन जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उसके बारे में कोई ट्रेनिंग होती है तो वह डिपार्टमेंट देता है। जैसे नए नए सॉफ्टवेयर लॉन्च होते हैं उनकी ट्रेनिंग हो सकती है, या सूचना सहायक की जो प्रोफाइल से संबंधित कोई ट्रेनिंग आवश्यक होती है तो वह दी जाती है। वैसे दोस्तों, इसकी कोई ऐसा नहीं है आपको ट्रेनिंग देने के बाद फिर ज्वाइनिंग देंगे। जैसे जिस दिन से आपका पदस्थापन हो जाता है उसी दिन से आपको काम शुरू कर देना है। यानी दोस्तों, जिस विभाग के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है वहां पे आपको टेक्निकल कर्मचारी माना जाता है और ये माना जाता है कि आप कंप्यूटर के महारथी हो और कंप्यूटर में सब कुछ आप जानते होंगे। चाहे वो ऑनलाइन कार्य हो चाहे ऑफलाइन कार्य हो, मेल चेक करना, मेल भेजना, फाइल अपलोड करना, डाउनलोड करना, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना आदि कार्य में आपको दक्ष माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। यदि आपको इन सब की जानकारी नहीं है तो आपको सीखना होगा और जानना होगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रमोशन की। सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा सूचना सहायक के प्रमोशन कौन कौन सी पोस्टों पे होता है और उसकी पे मेट्रिक लेवल क्या होती है और ग्रेड पे क्या होती है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग में जब आप सूचना सहायक की पोस्ट पर पदस्थापित होते हैं तो आपको पे मेट्रिक लेवल 8 के अनुसार ग्रेड पे 2800 पर आपको नियुक्ति दी जाती है। सूचना सहायक के पद पर पदस्थापित हो जाते हैं तो उसका नेक्स्ट प्रमोशन असिस्टेंट प्रोग्रामर यानी AP की पोस्ट पर होता है, जिसकी पे मेट्रिक लेवल 10th होती है और ग्रेड पे 3600 होती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट से असिस्टेंट प्रोग्रामर यानी AP पर पदोन्नति होती है तो वहां पर आपकी 100% प्रमोशन से पोस्टें भरी जाती है। यानी AP की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती, यानी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती। आपकी 100% सूचना सहायक से ही असिस्टेंट प्रोग्रामर बनाए जाएंगे। प्रकार दोस्तों, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट और असिस्टेंट प्रोग्रामर ये राजस्थान कंप्यूटर अधिनियम सेवा के पद होते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रोग्रामर से गजेटेड पोस्ट शुरू हो जाती है, यानी राज्य सेवा का पद हो जाता है। तो साथियों, असिस्टेंट प्रोग्रामर से प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति होती है। तो प्रोग्रामर की पे मेट्रिक लेवल 12 होती है और इसकी ग्रेड पे 4800 रहती है। तो साथियों, प्रोग्रामर पर जो पदोन्नति का रेशो रहता है वह इस प्रकार है। असिस्टेंट प्रोग्रामर से जो प्रोग्रामर बनेंगे वह टोटल जो पोस्टें होगी उसका 60% और जो 40% सीटें बचती है वह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा करवाई जाएगी, यानी डायरेक्ट भर्ती के द्वारा करवाई जाएगी। यानी 60-40 का इसमें रेशियो रहता है। उसी प्रकार दोस्तों, जो प्रोग्रामर से एनालिस्ट कम प्रोग्रामर डिप्टी डायरेक्टर ACP पदोन्नति होती है, इसमें पे मेट्रिक लेवल 16 के अनुसार वेतन देय होता है और इसकी ग्रेड पे 6600 होती है। तो साथियों, जो प्रोग्रामर से डिप्टी डायरेक्टर के लिए प्रमोशन होगा इसमें 80-20 का रेशियो होता है, यानी 80% सीटें डायरेक्ट प्रोग्रामर से भरी जाएगी और 20% सीटें डायरेक्ट राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती करके की जाएगी। इसके बाद एनालिस्ट कम प्रोग्रामर डिप्टी डायरेक्टर की पदोन्नति सिस्टम एनालिस्ट ज्वाइंट डायरेक्टर ऐसे के लिए होती है। तो ऐसे के अंदर और इसके अंदर पे मेट्रिक लेवल 18 के अनुसार आपको वेतन देय होगा और इसकी ग्रेड पे 7200 होती है, यानी 7200 रुपये निर्धारित की जाती है। तो साथियों, इसके अंदर प्रमोशन 100% यानी एनालिस्ट कम प्रोग्रामर से ऊपर जो भी पद है उनमें 100% आपके प्रमोशन से भरे जाते हैं, यानी इसमें कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। तो ACP से ऐसे के लिए 100% प्रमोशन से भरे जाएंगे। सिस्टम एनालिस्ट ज्वाइंट डायरेक्टर से आपका प्रमोशन एडिशनल डायरेक्टर यानी AD के लिए होगा। इसके अंदर पे मेट्रिक लेवल 20 के अनुसार वेतन देय होता है, यानी 8200 रुपये उनकी ग्रेड पे होती है और ये पद भी पूरे 100% प्रमोशन से भरे जाते हैं। एडिशनल डायरेक्टर से फिर टेक्निकल डायरेक्टर यानी TD के लिए प्रमोशन होता है, तो इसमें पे मेट्रिक लेवल 21 के अनुसार वेतन देय होता है और 8700 रुपये इसकी ग्रेड पे होती है। इस प्रकार दोस्तों, सूचना सहायक पद पर पदस्थापित होने वाला अभ्यर्थी सूचना सहायक से असिस्टेंट प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर से प्रोग्रामर के पद पर, प्रोग्रामर से एनालिस्ट कम प्रोग्रामर डिप्टी डायरेक्टर ACP के पद पर और इसके बाद सिस्टम एनालिस्ट ज्वाइंट डायरेक्टर ऐसे, इसके बाद एडिशनल डायरेक्टर AD और उसके बाद टेक्निकल डायरेक्टर TD जिसकी पे मेट्रिक लेवल 21 और ग्रेड पे 8700 होती है, यानी 8700 होती है, वहां तक पहुंच सकता है। और टेक्निकल डायरेक्टर के बाद
उसकी सर्विस यदि अच्छी होती है और किसी प्रकार के सर्विस में कोई दाग नहीं लगता है और उसको अच्छा खासा अनुभव हो जाता है तो उसका आईएएस में भी सिलेक्शन हो सकता है। उसका लिए दोस्तों कुछ नियम नियमावली होती है, उनके आधार पर टेक्निकल डायरेक्टर के बाद उसका आईएएस में सिलेक्शन हो सकता है। उसके लिए कार्मिक विभाग द्वारा कुछ नियम नियमावली निर्धारित है, यानी कम से कम 30 साल का अनुभव होना चाहिए और अनुभव के साथ उसकी सर्विस में कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। ऐसी कई नियम है। कार्मिक विभाग के सभी नियमों में खरे उतरते हैं ऐसे समस्त डिपार्टमेंटों के जो अधिकारी होते हैं, टॉप मोस्ट अधिकारी होते हैं, उनके एक पैनल बनाया जाता है और उनका आईएएस का एक कोटा होता है, जिसके आधार पर कार्मिक विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को सिफारिश की जाती है और सब कुछ सही होता है तो उसका आईएएस में चयन हो सकता है। यानी एक आईएएस से लेकर आईएएस तक का सफर आप इस सर्विस के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके बाद बात करते हैं आईए का जॉब वर्क के बारे में। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का क्या क्या कार्य होता है, तो जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा ऑफिशियल जॉब चार्ट बनाया गया है वो तो ये है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे काम करने होते हैं। इन कार्यों की वजह से ही सूचना सहायक को टेक्निकल पोस्ट मानी जाती है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों सूचना सहायक को कार्य करने होते हैं। सबसे पहले मैं बात बताऊं, जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी तो सभी डिपार्टमेंटों का जॉब वर्क अलग अलग हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंटों के नियम नियमावली और उसकी कार्य अलग अलग होते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट में अपन को पोस्टिंग मिलेगी उसके अनुसार अपन को कार्य करना होगा। इसके बाद दोस्तों ऑनलाइन मीटिंग वीसी आदि का आपको आयोजित करवानी होगी। जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है, यदि आपके हेड डिपार्टमेंट यानी स्टेट लेवल के डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ वीसी सेटअप होता है, तो वह सूचना सहायक को ही संभालना होता है और उस डिपार्टमेंट के ऑनलाइन जितने भी वर्क होता है वह भी सूचना सहायक को करना होगा। ई फाइलिंग से संबंधित आपको कार्य करना होगा, कंप्यूटर से संबंधित समस्त कार्य आपको करना होगा, विभाग के समस्त पोर्टल को मॉनिटरिंग और डेटा एंट्री आपको करनी होगी। यानी जिस विभाग में आपका पदस्थापन होता है उसके कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे ऑनलाइन ऑफलाइन उन पे आपको काम करना होगा। और इसके अलावा दोस्तों विभाग अध्यक्ष द्वारा जो भी आपको बताया जाता है वह सभी कार्य करने होते हैं। इसके अंदर दोस्तों टेक्निकल और नॉन टेक्निकल समस्त प्रकार के कार्य आ गए, यानी विभाग अध्यक्ष जो बताएगा वो कार्य आपको उस डिपार्टमेंट के अंदर करना ही होगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट यानी सूचना सहायक की सैलरी क्या होती है, क्योंकि सबसे मूल चीज यही होती है सैलरी कितनी मिलेगी, यानी पैसे कितने मिलेंगे, यही सबके मन में सवाल होता है। तो दोस्तों मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो आपको पहले बना रखा है, फिर भी दोस्तों इसके अंदर में सारी चीजें आपको फिर से बता देता हूं। आपका जब सूचना सहायक पद पर आपका पदस्थापन होगा यानी पोस्टिंग मिलेगी, 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड काटना होगा और प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको फिक्स वेतन देय होगा जो 18,500 रुपये निर्धारित है। इसके अंदर से 1,1200 रुपये आपके कट के यानी 16,500 के लगभग आपको वेतन मिलेगा। 2 साल तक फिक्स रहेगा और उसके बाद जब 2 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आप 2 साल की परीक्षा काल पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपको पे मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार वेतन देय होगा, जिस पे मैट्रिक लेवल की ग्रेड पे 2800 होती है और उसकी बेसिक पे 26,300 रुपये रहेगी, यानी 26,300 पे आपको फिक्स किया जाएगा। इसी पे दोस्तों आपके डीए, एचआरए और सीसीए लगेगा। तो अलाउंस आपने जो सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग में सूचना सहायक को मिलते हैं, अलाउंस 3 प्रकार के अलाउंस मिलते हैं, जिसमें डीए, एचआरए और सीसीए। सीसीए दोस्तों सब जगह नहीं मिलता है, सीसीए आपको केवल कैपिटल सिटी के अंदर ही मिलेगा और डीए एचआरए आपको समस्त जगह मिलेगा। अब इसके अंदर दोस्तों डीए और एचआरए और सीसीए के जो निर्धारण है वो इस प्रकार है। तो साथ में बेसिक पे आपकी 26,300 रहेगी और प्लस सारे अलाउंस मिलाकर आपको जो सैलरी मिलेगी वो इस प्रकार है। अलाउंस के अंदर आपको डीए, एचआरए और सीसीए है। तो साथियों वर्तमान जो आज वीडियो बना रहे हैं उसके आधार पर आपको मैं बता रहा हूं। इसके बाद समय समय पर वेतन भत्ते लगते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, लेकिन आज की डेट में यदि कोई अभ्यर्थी सूचना सहायक पद पर पदस्थापित होता है और उसके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको क्या मिलेगा, तो बेसिक की 26,300 रहेगी। वर्तमान में 53% डीए चल रहा है, 20% एचआरए चल रहा है और 1,000 रुपये सीसीए दिया जाता है। ये मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों ये अलग अलग है। केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सीसीए दिया जाता है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में सीसीए नहीं दिया जाता है और जयपुर में 1,000 रुपये है और अदर में 650 रुपये है। तो साथियों और डीए सभी जगह सम्मान मिलेगा। एचआरए दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आपको 10% मिलेगा और शहरी क्षेत्र जो कैपिटल सिटी है वहां पे आपको 20% मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों जयपुर में पदस्थापित होने वाले सूचना सहायक को 26,300 रुपये बेसिक मिलेगा और 53% डीए के हिसाब से 13,939 रुपये आपका डीए बनता है
HRA 20% मिलेगा तो 5260 रुपये आपको HRA मिलेगा और CCA 1000 रुपये मिलेगा, यानी 46,499 रुपये आपकी सैलरी होगी। ये ग्रोस सैलरी है, इसमें से कुछ डिडक्शन होंगे जिसमें GPF होता है, RGHS होता है, SI होती है। तो ये न्यूनतम कटौती बता रहा हूँ दोस्तों, इससे अधिक आप करवा सकते हैं पर न्यूनतम इतनी तो आपको कटवानी होगी, जिसमें GPF में आपके 1625 रुपये कटेंगे, RGHS में 440 रुपये कटेंगे और SI के 1200 रुपये कटेंगे। इस प्रकार 3,265 रुपये आपकी कटौती होगी। यदि 3,265 रुपये कटौती हो जाती है तो टोटल ग्रोस सैलरी आपकी 46,499 रुपये है और डिडक्शन आपके 3,265 रुपये है। तो नेट सैलरी आपकी इन हैंड जो सैलरी आएगी वह 43,234 रुपये रहेगी। तो साथियों, इस प्रकार सूचना सहायक पद पर पदस्थापित होने वाले अभ्यर्थियों को यदि उसका पदस्थापन जयपुर में होता है तो उसकी सैलरी ये रहेगी। यदि जयपुर के अलावा आपके अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टिंग होती है जहाँ पे HRA आपको 10% मिलेगा तो आप कम से कम इसमें लगभग 3,000 रुपये कम कर लीजिए, यानी लगभग उन अभ्यर्थियों को 41,000 के लगभग उनको टोटल सैलरी मिलने वाली है। इस प्रकार दोस्तों, सूचना सहायक के संबंध में जो आप जानकारी चाहते थे और जो कमेंट कर रहे थे उनके सभी सवालों के जवाब आपको इसमें मिल गए होंगे। इसी प्रकार की समस्त जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करें। आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। और जो अभ्यर्थी किसी दूसरी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या दूसरी भर्ती में सेलेक्ट होने वाले हैं तो ऐसे अभ्यर्थी भी दोस्तों कमेंट करके बताएं, तो उस पोस्ट के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार बताई जाएगी। केवल आप उसका पद बता दीजिए, बाकी डिटेल में दोस्तों निकाल कर आपके लिए भी ऐसा वीडियो बना दूंगा। तो साथ ही इसी प्रकार की समस्त जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं और अधिक से अधिक अन्य अभ्यर्थी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ज्वाइन करवाने का प्रयास करें, जिससे उनको भी समस्त जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।